सौ बात की एक बात यह कि एफएसएसएआई ने खाने पीने के सामान पर जो डंडा चलाया हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो शराब पर मुहिम शुरू हुई है उसने तो शराब पीने वालों की आंखें भी खोलनी शुरू कर दी हैं। पब्लिक हैरान तो इस बात पर हो रही है कि उनको विस्की के नाम पर जो पिलाया जा रहा था अब तक वो विस्की थी ही नहीं। भारत में ज्यादातर ब्रांड की विस्की और रम वगैरह विस्की और रम होती ही नहीं है, बस उस नाम से बेच दी जाती हैं और सालों साल से ये चला आ रहा था। लेकिन अब जाकर एफएसएसएआई ने डंडा चलाया है कि ये सब नहीं चल सकता। जिस भी शराब पीने वाले को पता चल रहा है वो सोच रहा है कि वो इतने सालों तक ये क्या पिए जा रहा था। तो हुआ क्या है वो समझने की जरूरत है। भारत सरकार की एक संस्था है एफएसएसएआई, शायद आप जानते हो एफएसएसएआई के बारे में। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी वगैरह के मानक यहां से तय होते हैं। अब इसने कई मशहूर विस्की और रम के ब्रांड पर सख्ती कर दी है। सख्ती छोड़िए, कई ब्रांड की बोतलों की तो बिक्री पर ही रोक लगा दी है। रॉयल चैलेंज, एंटिक्विटी ब्लू, बैकपाइपर हो गया, ओल्ड मॉन्क के कुछ वेरिएंट, मैकडॉवेल्स रम के भी कुछ वेरिएंट, उनकी कुछ फैक्ट्रियों में बनी बोतलों की बिक्री पर, कुछ फैक्ट्रियों में जो बोतलें बन रही हैं उनकी, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है? क्योंकि ये रम और विस्की के नाम से बेची जा रही हैं, लेकिन हैं ये सब स्पिरिट। अब आप अगर सोच रहे हो कि स्पिरिट तो बिना रंग के साफ दिखने वाला वो लिक्विड होता है, साफ दिखती है वो, तो ये सब वही है। इनमें रंग और फ्लेवर बाद में मिलाया जा रहा है, मिलाकर इनको विस्की या रम बोलकर बेच दिया जाता है। एफएसएसएआई का कहना है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर मिलाए गए थे। मतलब स्पिरिट में विस्की वाला फ्लेवर या रम वाला फ्लेवर डाल दिया ताकि स्वाद विस्की या रम जैसा लगे, स्वाद बस। हैं ये सब स्पिरिट, सीधा वो साफ दिखने वाला अल्कोहल है ये सब। असली जो विस्की होती है वो अनाज से तैयार होती है, फिर डिस्टिलेशन करके लकड़ी के बैरल में भरकर उसको सालों तक रखा जाता है। तो वो जो लकड़ी के बैरल, लकड़ी का जो ड्रम वो जो होता है जिसमें उसको रखा जाता है, उसका रंग आ जाता है अल्कोहल में, उसका फ्लेवर आ जाता है विस्की में, तब विस्की बनती है। लेकिन भारत में क्या कर रहे थे इतने साल से कि स्पिरिट जो साफ अल्कोहल होता है, सीधा जो स्पिरिट है उसमें रंग डाल दिया और विस्की के नाम पर बेच दिया। दुनिया में कहीं भी ऐसी बनाई हुई अल्कोहल को विस्की या रम कहना अलाउड ही नहीं है। भारत में यही चल रहा था। भारत में इसके नियम सख्त नहीं है, लेकिन अब एफएसएसएआई ने इन सब भारतीय विस्कियों और रम को सब स्टैंडर्ड बताया, सब स्टैंडर्ड, और कहा है कि अगर फ्लेवर मिलाकर विस्की बना रहे हो तो लेबल पर साफ साफ लिखना होगा कि विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट है या रम फ्लेवर्ड स्पिरिट है। सीधा विस्की या रम नहीं लिख सकते। कंपनियां कह रही हैं ये तो सालों से चल रहा है भारत में और यहां के कानून के मुताबिक है, इसलिए कई ने कोर्ट का रुख भी कर लिया है कि भाई ये तो इतने साल से चल रहा है, हमारे यहां के कानून का तो कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, तो ये कैसे रोका जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सारी भारतीय विस्की या रम ऐसे ही बनती हैं। भारत में वैसे भी विस्की बनती है जैसी दुनिया भर में विस्की जिसको माना जाता है। अमृत नाम सुना हो शायद आपने। अमृत जैसी कंपनियों ने 2004 के आसपास सिंगल मॉल्ट शुरू की, जो 100% मॉल्टेड जौ से डिस्टिल की जाती है और फिर लकड़ी के बैरल में सालों तक रखी जाती है, तब जाकर तैयार होती है। पॉल जॉन ब्रांड की विस्की उसके बाद आई, इंद्री आई, ये सब विस्कियां हैं। ये वैसे ही है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्की मानी जाती है। अमृत, पॉल जॉन, इंद्री, रामपुर आई, गुडावन आई, कई ब्रांड अब आ चुके हैं जिनको दुनिया भर में विस्की ही माना जाता है। लेकिन ये सब हाल के सालों में आई हैं। पहले के जो मशहूर ब्रांड हैं भारत के विस्की के, वो दुनिया में एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाते। उनको नहीं कर सकते आप विस्की नाम से एक्सपोर्ट, क्योंकि बाकी देश उनको विस्की मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये गलत लेबल लगा के आप बेच रहे हो। भारत में वो बेची जा रही हैं। अब ये सख्ती हुई है तो लोगों को पता चल रहा है कि वो सालों साल से जो पी रहे थे वो असल में ज्यादातर सिर्फ न्यूट्रल स्पिरिट थी। न्यूट्रल स्पिरिट मतलब
गन्ने से जब चीनी बना लेते हैं तो जो बचता है मोलासेस, उससे जो सादा अल्कोहल बनता है वो होती है स्पिरिट। उसमें कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता उसमें ये कंपनियां थोड़ी सी मॉल्ट या ग्रेन विस्की मिला देती हैं, थोड़ी सी, और फिर कैरामल कलर डाल दिया, उसको कर देती हैं भूरे रंग का, और फिर उसमें फ्लेवर मिला देते हैं, विस्की जैसा स्वाद पैदा कर दिया जाता है। या रम का फ्लेवर मिला दिया तो रम जैसा स्वाद, ब्रांडी का फ्लेवर मिला दिया तो ब्रांडी जैसा स्वाद। लोग सोचते हैं कि वो असली विस्की पी रहे हैं, लेकिन असल में वो रंग और खुशबू वाली स्पिरिट पी रहे हैं। अब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि जो वो इतने साल से पी रहे थे उसको दुनिया में विस्की माना ही नहीं जाता। लोग हैरान होते थे जब विदेश जाते थे कि वहां पर भारत के नए ब्रांड की विस्की, जैसे अमृत हो गई या इंद्री हो गई, ये सब तो खूब बिक रही हैं, हमारे पुराने ब्रांड क्यों नहीं दिखाई देते? वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो विस्की है ही नहीं, उनको वहां विस्की माना ही नहीं जाता। और ये भारत में अंग्रेजों के राज के टाइम से चल रहा है। अंग्रेजों का राज जब था तो ये सस्ती वाली स्पिरिट को विस्की बताकर बेचा जाने लगा था, तब से चला आ रहा था। अंग्रेजों ने क्या देखा, यहां पर गन्ने की पैदावार ज्यादा है तो मोलासेस सस्ते पड़ते हैं, उससे न्यूट्रल अल्कोहल बनाओ, उसमें फ्लेवर डाल दो, रंग मिला दो, उसी को विस्की बना दिया, उसी को रम बना दिया, उसी को ब्रांडी बना दिया, जैसा फ्लेवर डाल दिया वैसे बन गई। हैं सब एक ही स्पिरिट, लेकिन भारत में ये सब अलग अलग रंग डालकर, अलग अलग फ्लेवर डालकर, अलग अलग नाम से बेच दी गई। अब कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इतने साल से ये सब चल रहा था तो ये अब क्यों हो रहा है एक्शन? क्या अब यूके के साथ जो ट्रेड का समझौता हुआ है उसके दबाव में ये सब एक्शन हो रहा है? क्योंकि वहां की कंपनियां चाहती हैं कि उनकी विस्की का मुकाबला किसी ऐसी चीज से ना हो जिसको वो विस्की मानती नहीं है। अब वो तो बिना किसी ठोस आधार के कह नहीं सकते कि इस इल्जाम में कितना वजन है, लेकिन एफएसएसएआई की ये जो कार्रवाई हो रही है वो जिस नियम के तहत हो रही है वो तो 2018 के नियम है। 2018 के नियमों के तहत फ्लेवर और लेबलिंग के उल्लंघन पर आधारित ये कार्रवाई है और लैब टेस्ट और जांच के बाद कार्रवाई की गई है। एफएसएसएआई का तो यह तर्क है कि यह शराब पीने वालों को सही जानकारी देने की कोशिश है, खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने की कोशिश है। तो अब तक जिसको भारत में लोग विस्की बोल रहे थे उसको अब अगर विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट बोला जाएगा तो उस नाम से पिएंगे लोग, क्योंकि स्पिरिट सुनते ही स्पिरिट ही डाउन हो जाती है कई लोगों की। तो ऐसा लगता है जैसे इंजन में कोई ईंधन डाल रहे हो, स्पिरिट डाल रहे हैं, स्पिरिट पी रहे हैं। यानी अब तक जिसको विस्की समझते रहे वो विस्की नहीं, जिसको रम समझते रहे वो रम नहीं। गम में पीने वालों को तो इससे बड़ा होगा अब कोई गम नहीं। 100 बात की एक बात।